और हवा का रुख देख करके किधर कितना करना है, नीचे गिराना है या और ऊपर ले जाना है, उस हिसाब से सेट किया जाता है। गैस इससे भी पैदा होती है और उससे भी, दोनों नजदीक देखना हो तो इससे देख सकते हैं, और इधर आ रही आप यहाँ खड़े हो तो अपने सामने मत देखो, सबसे पहले आपको लगेगा। इसका यूज उस हवा के रुख के हिसाब से जो भीड़ है, जो प्रदर्शनकारी है, उधर जाना चाहिए। हवा देख करके फेंका जाता है, नहीं फेंक दिया और अपने ही भर गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह को कोतवाली में आखिर पुलिस कर्मियों की क्यों पाठशाला लगानी पड़ी, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आपने विजुअल में देखा किस तरह पुलिस अधीक्षक अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को समझाते नजर आ रहे हैं, उन्हें गन चलाने की ट्रेनिंग देते नजर आ रहे हैं। यानी कि जो गैस के लिए इस्तेमाल होता है असलहा, उसको कैसे पकड़ा जाता है, कैसे रखा जाता है, कैसे उपद्रवियों दंगाइयों से निपटा जाता है और कैसे बॉडी प्रोटेक्टर पहना जाता है और कैसे बचाव किया जाता है। ये सारी चीज़ें पुलिस अधीक्षक कोतवाली में पुलिस कर्मियों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। ये नौबत आई क्यों, ये बड़ा सवाल है। आपको पता ही है कि उन्नाव जिले में 2 दिन पहले जो कुछ हुआ उसको लेकर विपक्षी दलों ने सीधा निशाना साधा और फिर पुलिस की किरकिरी हुई। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस जो आधुनिक होने का दंभ भरती है, लेकिन जब भी उपद्रव होता है, बलवा होता है या फिर दंगा होता है, उस दौरान कई बार पुलिस कर्मियों को जान गंवानी पड़ती है, कई बार चोटिल होते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि जो उन्हें ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि जब दंगाइयों से, बलवाइयों से और उपद्रवियों से निपटने के लिए वो जाएं तो उन्हें बॉडी प्रोटेक्टर के तौर पर क्या क्या पहनना रहता है, कैसे उनसे निपटने के लिए क्या कुछ करना रहता है। पर अक्सर सभी देखते हैं जब भी बलवा होता है, दंगा होता है या उपद्रव होता है, पुलिसकर्मी डंडा लेकर या गन लेकर के पहुंच जाते हैं। ना उनके सिर पर हेलमेट होता है और ना ही बॉडी प्रोटेक्टर होता है, और तो और ना आंसू गैस चलाने की गन होती है। नतीजा सबके सामने आता है जिसमें जान तक गंवानी पड़ती है। अभी बिकरू कांड शायद लोग भूले हों, जिसमें सीओ समेत पुलिसकर्मी मारे गए और वो भी एक अपराधी के हाथों। अगर तैयारी से पुलिस जाती तो शायद ये घटना ना होती या पुलिस का नुकसान ना होता, पर उतनी तैयारी से पुलिस नहीं गई और जिसमें पुलिसकर्मियों को जान गंवानी पड़ी। इसके बाद फिर उन्नाव में जो 2 दिन पहले उपद्रव हुआ 100 रखकर, उसमें 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान 2 ऐसी तस्वीरें आईं जिससे आधुनिकता का दम भरने वाली पुलिस बेनकाब हो गई। उसमें आपने देखा कि किस तरीके से जब उपद्रव हो रहा था, जब पत्थर चल रहे थे और लाठियां चल रही होती हैं, उस दौरान 2 सिपाही जो है वो स्टूल अपने सिर पर रखे होते हैं और एक सिपाही ने डलिया रख लिया है सिर पर। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जैसे ही ट्वीट किया, डीजीपी आग बबूला हो गए और उन्होंने तत्काल ही वहां के इंस्पेक्टर समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गाज गिरा दी। फिर क्या था, जिलों जिलों में, समूचे उत्तर प्रदेश में फिर शुरू हो गया दंगा नियंत्रण रिहर्सल। कोई पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारी उनको बताने लगा और कोई थानों में जाकर समझाने लगा कि आपको क्या करना रहता है। अब यहीं पे सवाल उठता है, क्या इनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है या फिर जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सही से नहीं दी जाती है
अथवा अब क्या नियमित ट्रेनिंग दिए जाने की आवश्यकता बनती जा रही है? जो हालात बन रहे हैं उसमें लगता नहीं कि अब नियमित रूप से ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात जब भी सामने आते हैं उनसे निपटने के लिए जो पुलिस तंत्र है, पुलिसकर्मी है, वो अक्सर न कि चोटिल होते हैं बल्कि अपनी जान तक गंवा देते हैं। तो पहले तो हम फिर एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि सीतापुर के महोली कोतवाली में किस तरह पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह प्रधानाचार्य बनकर और जो छात्र के रूप में पुलिसकर्मी हैं उनकी क्लास लगाई हुई है और उन्हें क्या समझा रहे हैं। आप भी सुनिए, आपको आवाज आ रही होगी। तो फिर हम एक बार कहेंगे कि इस दौरान पुलिस अधीक्षक किस तरह से पुलिसकर्मियों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। दूरी देख करके और हवा का रुख देख करके किधर कितना करना है, नीचे झुकाना है और ऊपर ले जाना है, उस हिसाब से सेट किया जाता है। अब सुबह इससे भी पैदा होती है और उससे भी, तो दोनों नजदीक फेंकना हो तो इससे फेंक सकते हैं, और इधर आ रही आप यहाँ खड़े हो तो अपने सामने मत फेंको, सबसे पहले आपको लगेगा। उसका यूज हवा के रुख के हिसाब से जो भीड़ है, जो प्रदर्शनकारी है, उधर जाना चाहिए। हवा देख करके फेंका जाता है, नहीं फेंक दिया और अपने ही भर गए। सवाल यह है कि आज जो समझाया जा रहा है, क्या अब पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के दौरान इसे आत्मसात कर लेंगे? जब भी वह फील्ड पर जाएंगे, जब भी उपद्रव होगा, दंगा होगा या फिर बवाल होगा, वहाँ पर पुलिसकर्मी जो उन्हें संसाधन मिले हुए हैं, क्या उसको लेकर के जाएंगे, क्या उसको इस्तेमाल करेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि गाड़ियों में तक रहता है उनके पास, लेकिन वो लोग जब भी कोई मामला ऐसा सामने आता है, अक्सर देखने में मिलता है कि पुलिसकर्मी या तो डंडा लेकर या फिर वो राइफल लेकर के पहुंचता है, जिसे न वो चला सकता है और न उससे उसकी कोई बचत होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक बार फिर समूचे उत्तर प्रदेश में, सीतापुर ही नहीं, ऐसी फोटोज या ऐसे वीडियोस सामने आने लगे हैं जिसमें दंगा रिहर्सल कराया जाने लगा है। फिर से बताया जाने लगा है कि कैसे वो बलबाइयों से, कैसे वो उपद्रवियों से पुलिसकर्मी निपटे और उन्हें कैसे बॉडी प्रोटेक्टर अपने को सेव करना है उसको रख करके, और कैसे उन्हें गन चलानी है, आंसू गैस के गोले छोड़ने हैं, तमाम चीज़ें उन्हें बताई जाने लगी है। लेकिन क्या लगता है कि आपको इससे कोई वाकई सीख लेंगे? फिलहाल तो अभी तक तो नहीं दिखाई दिया है, लेकिन अब ये मांग जरूर उठने लगी है कि इन पुलिसकर्मियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, और इनके जो उच्चाधिकारी हैं, जब भी कहीं उपद्रव होता है या बलवा होता है, ऐसे पुलिसकर्मियों को तब ही वहां पर जाने दें जब वो पूरी तरीके से बॉडी प्रोटेक्टर से लैस हो। तो ये इस चीज़ को लेकर के आई इंडिया ने, जो आरआई के पद पर रहे और सेवानिवृत्त हो चुके हैं क्षेत्राधिकारी के पद से, सुधीर शर्मा, उनसे बातचीत की और जाना कि अब क्या आवश्यकता है और किस बात पर जोर देने की जरूरत है। उपद्रवियों और दंगाइयों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह तैयार रहती है और उसके पास क्या क्या हथियार रहते हैं और क्या क्या संसाधन रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके अक्सर देखा गया है कि जब भी उपद्रवी और दंगाई से उनका सामना होता है तो उस दौरान जो भी उनके पास उपकरण होते हैं वो नदारद होते हैं। आखिर क्यों? आपको हम बता दें कि आई इंडिया से इस समय जुड़ चुके हैं जिन्होंने लंबे समय तक पुलिस लाइन में आरआई के पद पर रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। इसके अलावा क्षेत्राधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने पूरे जीवन में बड़े करीब से महकमे को देखा है और जाना है। ऐसे अवसरों पर भी उनका सामना हुआ है। तो हम चलेंगे सीधे जो क्षेत्राधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं सुधीर शर्मा जी के पास और उनसे जानेंगे कि
ये जो है दंगाइयों से निपटने के लिए और उपद्रवियों से क्या कुछ संसाधन रहते हैं, लेकिन कहाँ चूक हो जाती है पुलिस से? पंकज जी, हमारे पुलिस रेगुलेशन पैरा 70 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जो असंवैधानिक सम्मेलन हैं, उपद्रव करने वाले जो विधि विरुद्ध सम्मेलन है, उनसे कैसे निपटा जाए। जैसे जैसे भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, उपद्रव के स्वरूप बदले और मानव अधिकार आया, तो इसलिए उनके लिए नॉन लेथल वेपन्स का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग बाध्य होते हैं। जो घटनाएं हमको पहले से पता होती है, यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहां तो हमारे पुलिसकर्मी पूरी तरह से नॉन लेथल वेपन्स लेकर के बॉडी प्रोटेक्टर, कैंसिल, हेलमेट, वेद सब लेकर के पहुंचते हैं और अपनी सुरक्षा भी करते हैं और उनको इतने पनिश करते हैं कि वहां से जो सम्मेलन विधि विरुद्ध है वो चले जाए। जब उससे नहीं मानते हैं तो अगला शस्त्र इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो उपद्रव कर देते हैं उनको गोली भी चलाई जाती है। पैरा 70 में इसका उल्लेख किया गया है। अब समस्या ये आती है कि कभी कभी एकदम से कोई दंगा हो जाता है, उपद्रव हो जाता है, उस समय पुलिसकर्मी कोई किसी चौराहे पे ड्यूटी कर रहा है, कोई किसी जगह ड्यूटी कर रहा है, वो दंगे वाली ड्यूटी नहीं कर रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर की सामान्य ड्यूटी कर रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल करवा रहा है। लेकिन जब कहीं दंगा या उपद्रव हो जाता है उसको ऑन द स्पॉट रश करना पड़ता है। अब जैसा ये आप जानते हैं कि हमारे इंस्पेक्टर से लेकर के डीजी की गाड़ी तक में पूरी बॉडी प्रोटेक्टर्स उनके जवानों के लिए, उनके स्वयं के लिए और इवन बुलेट प्रूफ जैकेट तक की व्यवस्था की गई जो फील्ड में हमारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। लेकिन समस्या तभी होती है कि जब वो बिना तैयारी के एकदम से कहीं पहुंच जाते हैं। इसके लिए समय समय के ऊपर ब्रीफिंग भी होती है, डिब्रीफिंग भी होती है, लेकिन वही बात होती है, चाहे हमारा बेकरू कांड देख लीजिए, कल का चाहे उन्नाव वाला कांड देख लीजिए, एकदम से पुलिस को शर्मसार करने वाली घटना है कि हमारे दरोगा जी झुआ लेकर के अपने आप को बचा रहे हैं। ये निश्चित ही बेचारे दरोगा जी उस जगह से भेजे गए होंगे जहां पर वो कोई लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी कर रहे होंगे, लेकिन उनको आदेश का पालन भी करना है और अपने आप को सुरक्षित भी करना है। मोटरसाइकिल में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि आप नॉन लेथल वेपन्स लेकर के ड्यूटी के पॉइंट के ऊपर जा सके। जिन अधिकारियों को बस गाड़ियां मिली हुई हैं उनके पास तो रहता है, लेकिन जो फील्ड ड्यूटी करते हैं, सिपाही हमारे जवान करते हैं, ट्रैफिक के सिपाही करते हैं, उनके पास उस समय कोई ऐसा शस्त्र नहीं होता कि अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। जी पंकज जी, लेकिन सुधीर शर्मा जी, आपने पूरी अपने जीवन में ऐसी तमाम अवसर आए होंगे जब ऐसा आपका आमना सामना हुआ होगा। जिस तरीके से उन्नाव की घटना अभी हाल में सामने आया, वैसा ही बिजनौर में, धामपुर में देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे समय में अक्सर ये देखने को मिलता है और भारी तादाद में पुलिसकर्मी घायल भी होते हैं और यहाँ तक कि जान भी गंवा बैठते हैं। उस समय जो जिम्मेदार हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, या फिर जो लोग उनसे निपटने जाते हैं उनको ये पता है कि जब वहां पर गोली, लाठी और पत्थर चल रहे हैं, फिर वो कैसे डंडे से निपटेंगे, राइफल से निपटेंगे, जो राइफल वो चला नहीं सकते हैं। ऐसे में उन्हें तभी जाना चाहिए जब उनके पास वो सारे उपकरण उनके पास हों। पंकज जी, आपको एक जानकारी शेयर करना चाहेंगे। जब भी कोई ड्यूटी का आदेश निकाला जाता है एडीएसपी के द्वारा या कप्तान के द्वारा, उसमें स्पष्ट उल्लेख होता है कि ड्यूटी क्या है, ड्यूटी का स्वरूप क्या है और ड्यूटी की अवधि क्या रहेगी, किस उद्देश्य से आप जा रहे हो। तो ये जो एसआई ड्यूटी हमारा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब गणना हवलदार की जिम्मेदारी होती है कि पुलिस लाइन से ड्यूटी निकाल रहा है, तो उस दिशा निर्देश में जो जो चीजें लिखी हुई हैं उसके अनुपालन के साथ ही उसको वहां से रवाना किया जाए। और अगर थाने से जा रहा है तो थाने के हेड वार्डर की जिम्मेदारी है, दीवान जी की जिम्मेदारी है कि उसको जब ड्यूटी बताई जा रही है, जब उसको थाने से रवाना किया जाए, थाने में भी उपकरण रहते हैं सारे, वो दंगा उपकरण वहां भी उपलब्ध है, तो उसको वहां से लेकर रवाना किया जाए। जैसे हमने पहले को, तो समस्या वही होती है कि जवान कहीं दूसरी जगह होता है और ड्यूटी उसको वहीं से बाला वाला बता दी जाती है और ड्यूटी पॉइंट पे पहुंचना समय की मांग होती है, तभी इस तरह की समस्याएं पैदा होती है। हमारे जवान भी घायल होता है और पुलिस की छवि भी खराब होती है। तो कुल मिला के क्या अब पुलिस सबक लेना चाहिए पुलिस को, जैसा कि आज सीतापुर में यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं आरपी सिंह, उन्होंने थानों में जाकर के क्लास लगाई है, उनको दंगा नियंत्रण से निपटने की, बलबाइयों से, दंगाइयों से निपटने को लेकर जो भी उपकरण है उसके बारे में उनको विधिवत वो बताते नजर आ रहे हैं और उन्हें बताया जा रहा है इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे करिए। तो कहीं न कहीं लगता भी है ट्रेनिंग का भी इनको अभाव दिखता है कहीं। देखिए, जो इस समय हमारे पास, पहली बात तो हम आपको शेयर करेंगे, जो हमारे कप्तान साहब ने कार्य किया
निश्चित रूप से प्रशंसनीय, बहुत अच्छा कार्य है और हर कप्तान को ये करना चाहिए जब भी अपने थाने के मुआयने के लिए जाते हैं, और अच्छे कप्तान लोग करते भी हैं। देखिए, कोई नए नए उपकरण आ गए हैं, जो हमारे पुराने सिपाही हैं उन्होंने वो आंसू गैस के गोले देखे नहीं जो आ रहे हैं। अब तो आंसू गैस का ऐसा गोला है जो पॉइंट पेन की तरह से चल सकता है। तो लगता है वो ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है सभी को, तभी फील्ड पर जाने के लिए कहा जाए। ट्रेनिंग एक सतत प्रक्रिया है। जो हमारे पुराने सिपाही हवलदार लोग हैं उनको भी रिफ्रेशर कोर्स कराया जाना चाहिए। पहले कराया जाता था, अब तो नहीं कराया जा रहा है, ये अलग बात है, लेकिन ये जरूरी है जब तक। और इसीलिए इनकी देखिए AR लगती है, पुलिस लाइन में उनको बुलाया जाता है ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन पुलिस लाइन में भी आते हुए प्रैक्टिस समस्या होती है, इतनी ज्यादा ड्यूटी होती है और जनशक्ति की कमी होती है कि जो वास्तविक ट्रेनिंग पुलिस लाइन में होनी चाहिए उनकी 1 महीने के लिए जो आते हैं वो हो नहीं पाती है, जो सब सही है। इसको सब लोग जानते और स्वीकार करते हैं। तो बातचीत से अहम पहलू ये निकल करके आया है कि यदि ट्रेनिंग हो जाए, इनकी नियमित ट्रेनिंग हो जाए, होती रहे, तो शायद जो बिकरू कांड है, उन्नाव कांड है या बिजनौर का जो धामपुर कांड है, ऐसे कांड की पुनरावृत्ति न हो, ये आपका कहना है। और आपने बड़े लंबे समय तक पुलिस लाइन का भी कार्यभार देखा और साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी भी रहे, तो जाहिर सी बात है फील्ड का भी आपको काम आपने देखा, और जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ से आपका सामना होता है, आप जड़ में थे तो आप बेहतर बता सकते थे, इसीलिए आपसे संपर्क साधा गया। आखिरी में हम चलेंगे फिर सुधीर शर्मा जी के पास, और देर से आए जैसे कहते हैं दुरुस्त आए, आखिर में आपका सुझाव क्या रहेगा? हम सिर्फ यही अनुरोध करेंगे अपने अधिकारियों से कि अभी भी वक्त है, जवानों को ट्रेनिंग जरूर कराई जाए, हर कीमत पे कराई जाए, जनशक्ति बढ़ाई जाए, जिससे कि उनकी ट्रेनिंग सुचारू रूप से चल सके। जितने नए उपकरण आ रहे हैं उसका प्रशिक्षण ही विकल्प है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुधीर शर्मा जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी पंकज जी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।